Good morning, student. Today we are discussing Vedic Math 4 परावर्त योजते। ये परावर्त योजते जो ये फॉर्मूला है इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। ठीक है, ये यूज कब करते हैं? जो 9 डिवाइजर है, 9 से अगर आपको डिवाइस करना है तो 9 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना है तो आप केस को परावर्त योजते को आप यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जस्ट सीधा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1 2 3 4 एक नंबर लिया मैंने और 9 से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, जो आपका ट्रेडिशनल मेथड था उसमें क्या करते थे हम, 9 को सबसे पहले देखते थे कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या है 9 1 जा 9, राइट। फिर 12 में से 9 को सब्सट्रैक्ट कर देते, कितना आता था 3। फिर हम 3 को शिफ्ट कर लेते थे, राइट। फिर 9 3 जा 27, 9 की टेबल पढ़ते थे, राइट। कितना बचा 6, और फिर हम 4 को एज इट इज उतार देते थे। 9 7 जा 63, तो रिमाइंडर कितना आता था 1। यही करते थे, ठीक है। जो डिवाइजर है, डिविडेंड है, क्वेश्चन है और रिमाइंडर है, यही तो करते थे। अब देखो, अब हमें परावर्त योजते से क्या करना है, हमें ये नंबर डिवाइड करना है 9 से। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, मानो कि हमें कोई नंबर डिवाइड करना है, मानो 22 डिवाइड करना है, ठीक है। 22 डिवाइड करना है 9 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये है, ठीक। हम पहले नंबर को एज इट इज उतार लेते हैं और जो लास्ट वाला नंबर होता है वो रिमाइंडर होता है, ठीक है। कर दे क्या है, इस 2 को हम 2 से ऐड कर दें, ट्रांसपोज कर दें, मतलब इसको इसमें ऐड कर दें, तो जो आएगा वो रिमाइंडर, वही उसका रिमाइंडर होगा। मतलब क्या है, 9 2 बार जाएगा, ठीक है। और जो रिमाइंडर क्वेश्चन कितना होगा 2, और रिमाइंडर कितना होगा 4। जैसे अगर हम 36 नंबर को देखते हैं, 37 को देखते हैं, ठीक है। आप इस जीवे में 9 से आपको डिवाइड करना है, तो 3 तो एज इट इज आप लिख दीजिए, ठीक। 3 और 7 कितना होता है, लास्ट वाला नंबर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। 3 और 7 कितना होता है 10। 10 तो मतलब 9 से ज़्यादा, तो रिमाइंडर 1 आएगा और यहाँ 1 बढ़ जाएगा। जैसे इस नंबर को लेते हैं, हमें 9 से डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखें, 1 को एज इट इज रख दें, ठीक। 1 को एज इट इज रख दें और लास्ट वाला नंबर हमारा रिमाइंडर होता है, ठीक है। अब देखो 1 को 2 से ऐड करो, कितना आएगा 3, ठीक। अब इस नंबर के लिए, तीसरे नंबर के लिए 1 को 2 से ऐड करो, 2 से 3 को ऐड करो, कितना आया 6। लास्ट में क्या होता है, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से 6 + 4 कितना आएगा 10, तो 10 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो यहाँ क्या है 10 लिख दिया आपने, लेकिन 10 रिमाइंडर तो हो नहीं सकता। तो क्या करेंगे, 10 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बन जाएगा 1। तो जो एक क्या है कैरी लेंगे, वो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 3 7, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा और रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा। मैं समझता हूँ अभी नहीं आया होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको देखो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 5 6 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर 9 से आपको डिवाइड करना है, तो सबसे 4 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, राइट। अब 4 और 5 कितना होगा 9 होगा, राइट। 4 और 5 कितना होता है 9, ठीक है। तो हम यहाँ 9 लिखेंगे तो 9 से 9 चला जाएगा, तो 1 टाइम, तो उसके बदले हम यहाँ क्या लिख दें 0 और 1
कैरी करेंगे, तो ये कितना आएगा 50। ठीक, अब ये 0 हो गया यहाँ पे, इसको इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 6। राइट राइट, रिमाइंडर लास्ट का क्या होता है 7। ठीक है, अब 6 और 7 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13। तो हम क्या लिखेंगे, एक फिर कैरी आ जाएगा यहाँ से, तो 507 रिमाइंडर 4। बात समझ में आ रहा है? थोड़ा अलग मेथड है, थोड़ी दोबारा से आप कोशिश करें समझने की। मैं और इजी वे और आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो कोई कोई नंबर है 2366, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक इस ये नंबर है और एक ये नंबर है 1132, इसको 9 से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड लंबा होता था, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले नंबर को एज इट इज उतार लो। ठीक, अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें इस नंबर को ऐड करो। 1 और 1 कितना है 2, क्या 2 9 से ज़्यादा है? नहीं है। 9 से ज़्यादा नहीं है तो आप क्या इसको एज इट इज उतार दो, 1 और 1 2। फिर अब यहाँ 2 है, 2 में अब 3 जोड़ो, 2 और 3 5, क्या 5 9 से ज़्यादा है? नहीं है, तो आप एज इट इज़ 5 रख दें। अब ये लास्ट वाला होता है रिमाइंडर होता है, अब 5 में 2 ऐड करो, मतलब कितना आया 7, दिस इज रिमाइंडर। तो आप इस तरीके से इस नंबर को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से आप 9 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 लाइन में ही हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, जैसे 2366 है, ठीक है, ये नंबर लेता हूँ, 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। मैंने ये नंबर पे चेंज क्यों किया, देखो 2 को हमें एज इट इज लिखना है, मतलब पहले वाले नंबर को तो एज इट इज लिखना है और लास्ट वाला रिमाइंडर होता है हमेशा, ठीक है। बस हमें ये चेक करना होता है, रिमाइंडर प्रीवियस वन से ऐड करना होता है, बस इसको जो नंबर हैं प्रीवियस वन से ऐड करो। क्या 9 से ज़्यादा है? 9 से ज़्यादा है तो कैरी लो, नहीं है तो छोड़ दो। अब 2 और 3 क्या है, इस नंबर प्रीवियस वन से ऐड करना है। 2 और 3 कितना होता है 5, क्या 5 9 से ज़्यादा? नहीं है। फिर 2 और अब यहाँ 5 आ गया, 2 और 3 5, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 ज़्यादा होता है, तो 11 में से सबसे पहले 9 को सबसे कर लो, कितना आएगा 2। तो यहाँ क्या है 2 लिखो और इस 5 में एक और ऐड कर दो, कितना लिख दो 6। ठीक, 2 और 6 कितना होता है 8, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 8, 262 रिमाइंडर 8। अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? कोई भी नंबर ले लें आप, सिंपल से सिंपल, टफ से टफ, जैसे कि अब मैं लेता हूँ 8, इसमें कुछ अच्छा रुको, मैं लेता हूँ यहाँ ले लेता हूँ कोई थोड़ा सा 8 6 6 7, इसको 9 से डिवाइड करना है, राइट। तो 8 को तो ऐसे ही रख लो, पहला नंबर एज इट इज उतारते हैं, अब प्रीवियस वन में नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस नंबर से ऐड करना है। 8 और 6 कितना होता है 14, 49 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ 5 लिखेंगे और एक कैरी कहाँ लगाएंगे यहाँ, तो ये कितना होगा 9। अब देखो 5 और 6 कितना होता है 5 और 6 11, 11 9 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम 11 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ एक कैरी आएगा तो इसको भी क्या करेंगे 6। बात समझ आए? अब 2 और 7 कितना होता है, लास्ट वाला तो रिमाइंडर होता है 9, तो वो चला जाएगा, तो एक कैरी यहाँ पे भी आएगा, तो ये कितना आएगा 963। कितने भी बड़े से बड़ा नंबर हो 9 से आराम से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और समझने की कोशिश करें,
और समझने की कोशिश करें। देखो इसका बेसिक रूल समझो कि कोई नंबर है 2 3 3 1, ये नंबर पहला वाले नंबर को एज इट इज हम उतार देंगे अगर 9 से डिवाइड करना है तो। अब जो ये नंबर है इसको इसमें ऐड करना है और देखना है क्या ये 9 से ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा है तो कैरी लेंगे, नहीं है तो एज इट इज रखेंगे। 2 और 3 कितना होता है 5, उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 3 कितना होता है 5 और 3 कितना होता है 8। तो इस केस में रिमाइंडर क्या है 1। आप इस आसान ट्रिक से 9 से किसी भी नंबर को कभी भी डिवाइड कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। होपफुली मुझे लगता है समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं बेसिक पे आता हूँ। क्या है सूत्र, क्या नाम है, परावर्त योजते, इंग्लिश मीनिंग है ट्रांसपोज एंड अप्लाई, ठीक है। ट्रांसपोज और जोड़ो, समायोजन करो। देखो ये तीर्थकर महावीर जी ने दिया था, ठीक है। मूल सिद्धांत क्या है, डिविजर को ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोर्ट वैल्यू में जोड़ घटाव करके क्वेश्चन एंड रिमाइंडर निकाला जाता है। यह विधि लॉन्ग डिवीजन का तेज विकल्प है, ठीक है। ये हमने दोनों क्वेश्चन किए थे, ठीक। अब कल हम, ये इंटरमीडिएट लेवल है, ये टफ है, तो डबल लाइन से हमें डिवाइड करना, वो हम कल देखेंगे, क्योंकि डबल डिजिट वाला आज नहीं कर रहे हैं। क्या ये सूत्र पावरफुल है, लॉन्ग डिवीजन नहीं है, मेंटल कैलकुलेशन पॉसिबल है, टाइम सेविंग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है और एक्यूरेसी बढ़ाता है, ब्रेन कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है। कॉमन मिस्टेक क्या है, ट्रांसपोज साइन भूल जाते हैं, कैरी एडजस्ट नहीं हो पाता है, रिमाइंडर को चेक ना करना, हमेशा चेक करो। डिवीजर प्लस इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड। डिवीजर को ट्रांसपोज करो और जोड़ घटाव में निकालो। बात समझ में आई। कोई भी नंबर जो 9 से डिवाइड करना है इस मेथड से सबसे फास्ट होता है। 3 1 1 1 2 3 6, इसको 9 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या है, पहला नंबर एज इट इज उतार दो। अब नेक्स्ट नंबर को ऐड करो, 3 और 1 4, फिर 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, राइट। अब 8 और 3 11, तो 11 जब आएगा तो मतलब 9 से ज़्यादा है, तो 11 में से 9 गए 2, तो 2 यहाँ लिखो और इसके बदले 8 के बदले क्या लिखा जाएगा 9, राइट। फिर रिमाइंडर 6, अब 2 और 6 कितना होता है 8, तो रिमाइंडर 8। मतलब एक सिंगल लाइन में आपने इसको डिवाइड कर दिया। नहीं आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो बस लंबी एक पूरा पेज बढ़ जाता और तब जाके आप 9 से डिवाइड कर पाते। तो कितना भी लॉन्ग लॉन्ग हो और बड़ा नंबर लें, और बड़ा नंबर लो, 3 2 1 1 2 3 6 1 1 1 2 1। अब इसको 9 से डिवाइड करना है हमें, तो पहले वाले नंबर को क्या है एज इट इज रखो, राइट। इस पहले वाले में दूसरा वाला ऐड करो, कितना आएगा 5, 2 और 3 और 2 5, लिख दो। 3 और 2 5 प्लस 1 6, यहाँ रखो कोई बात नहीं। 1 और 1 6 और 1 7, राइट। 7 और 2 9 होता है, तो 9 का 0, तो यहाँ 8 लिखो, एक कैरी आएगा, यहाँ 0 रखो। 0 और 3, ठीक है। 3 और 6 9 आता तो इसके बदले 4 आएगा, वहाँ 0 आएगा। फिर 1 1 और 1 2, 1 2 और 1 3, 3 और 2 5, रिमाइंडर 1। अब समझ रहे हो, आपने इक्का
मतलब 3 खरब 21 करोड़, है ना, मतलब 3 खरब इतना लंबा को आपने वन डिजिट में ही, वन लाइन में ही सॉल्व कर दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।